This video is brought to you by Howzat. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप द लल्लन टॉप देख रहे हैं। सभी हाईवेज पर 15-16 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे से सफ़र करने के लिए फास्टैग ज़रूरी होगा। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो टोल प्लाज़ा पार करने के लिए आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। अभी स्कूटी, मोटरसाइकिल जैसे टू व्हीलर्स को इससे छूट दी गई है। हाईवेज पर हर तरह के वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी बनाने की तारीख कई बार आगे बढ़ाई गई थी। हाउज़िट पे खेलने के बहुत फायदे हैं। लेजेंड्स के साथ गेम, इंस्टेंट विड्रॉल्स, गारंटीड असली प्लेयर्स। बट सबसे बड़ा फायदा, यहाँ पे आपके पैसों की वैल्यू डबल है। आप जितना पैसा डिपॉजिट करते हो, हाउज़िट देता है उससे भी ज्यादा बोनस हर बार। तो हाउज़िट पे आओ और पाओ 1500 तक का कैश बोनस। विजिट houseit.com, डाउनलोड द हाउज़िट ऐप नाउ। अब सरकार ने 1 फरवरी की डेडलाइन रखी थी, बाद में उसे 15 फरवरी कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि इसकी तारीख अब नहीं बढ़ेगी। हर वाहन धारक को फौरन ये ई पेमेंट सुविधा ले लेनी चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये फैसला लिया गया है कि टोल प्लाजा की सभी लेन फास्टैग लेन घोषित कर दी जाएं। ये व्यवस्था 15-16 की आधी रात से लागू हो जाएगी। फास्टैग को रिचार्ज कराने में भी कई दिक्कतें आ रही थीं। अब बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इन दिक्कतों को दूर कर लिया है। अगर किसी वाहन का फास्टैग अकाउंट रिचार्ज नहीं है तो वाहन चालक टोल प्लाजा पर भी इसे रिचार्ज करा पाएंगे। कैसे कटते हैं फास्टैग से पैसे? फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID का इस्तेमाल होता है। इस टैग को वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है, यानी सामने वाली स्क्रीन पर। और जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है तो टोल प्लाजा पर लगा हुआ सेंसर आपके वाहन पर विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक करता है, स्कैन करता है। इसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट में से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला टैक्स अपने आप कट जाता है। इस तरह आप टोल प्लाजा पर रुके बगैर शुल्क का भुगतान कर पाते हैं। अब वाहन में लगा ये टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही काम करने लगता है। प्रीपेड खाता मतलब पैसा डालना पड़ता है वहाँ पे। जब आपके फास्टैग अकाउंट में पैसे खत्म हो जाएंगे तो उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और कहाँ से मिलेगा फास्टैग? बहुत बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। NHAI और 22 विभिन्न बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीदे जा सकते हैं। ये पेटीएम, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा फाइनो पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी फास्टैग जारी करते हैं। 200 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ टैक्स भी देना पड़ सकता है। अगर फास्टैग NHAI प्रीपेड वॉलेट से जुड़ा है तो इसे चेक के माध्यम से या UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से रिचार्ज करवाया जा सकता है। अगर बैंक खाता फास्टैग से लिंक होता है तो पैसे सीधे खाते से काट लिए जाते हैं। अगर पेटीएम वॉलेट से फास्टैग लिंक होता है तो पैसे सीधे वॉलेट से कटते हैं। यहाँ आपको अपने फास्टैग अकाउंट में 100 रुपये मिनिमम रखना ज़रूरी है। अब फास्टैग लेने के लिए क्या चाहिए आप जानना चाहते होंगे तो बता दे रहे हैं। वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ और ओरिजिनल के साथ साथ अपने KYC दस्तावेज की एक कॉपी भी देकर फास्टैग खरीद सकते हैं। तो अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि हम डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे, दुगना चालान दीजिए। अगर फास्टैग नहीं लगवाया है तो, लगवा लिया है तो मामला सही रहेगा। अमित मिश्रा ये खबर लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ। अपने राय, अपनी सुझाव और अपनी शिकायतें सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए हमें, हम उन पर विचार करेंगे। कैमरे के पीछे मिथिलेश हैं और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।